सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? स्टूडेंट्स, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड। किसी का आंसर बताया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रावी नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, डी चिनाब नदी। आपको उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा भी गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। इस नदी पर सलाल परियोजना, वगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना आदि स्थित हैं। स्टूडेंट्स यही पूछ लेता है वगलिहार परियोजना किस नदी पर है, तो आपको उत्तर क्या होगा? चिनाब नदी पर। सवाल नंबर 2, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्जाम में रिपीटेड भी है। झेलम, कोसी, रामगंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसको उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी पर। कुछ फैक्ट देखते हैं। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। स्टूडेंट यही पूछ लेता है श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको उत्तर क्या होगा? झेलम नदी। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो झेलम नदी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ। रंजीत सिंह सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रंजीत सिंह सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, ब्यास नदी, कावेरी नदी, डी इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रावी नदी पर रंजीत सिंह सागर बांध स्थित है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट चंबा घाटी से होता है। स्टूडेंट कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के निकट चंबा की घाटी से होता है। पंजाब तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पर रंजीत सिंह सागर बांध बनाया गया है। दोस्तों किसी सीमा पर? पंजाब तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पर रंजीत सिंह सागर बांध बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएसआई में पूछा गया था। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, डी सतलज नदी। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के राकासताल झील से होता है। सतलज नदी सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से आती है। स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है, सतलज नदी है जो तिब्बत से आती है। ब्लैक डायमंड सेप भी कहा जाता है तिब्बत को। इस नदी पर कोलडैम परियोजना, भागर नागल परियोजना बनाई गई हैं। स्टूडेंट सतलज नदी पर कोलडैम परियोजना, भागर नागल परियोजना बनाई गई है। स्टूडेंट उगते हुए सूरज का देश ये भी पूछा गया है जापान, और डूबते हुए सूरज का देश इंग्लैंड। उगते हुए सूरज का देश दोस्तों किसे कहा जाता है? जापान को। और डूबते हुए सूरज का देश इंग्लैंड को। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलमारा, और दोस्तों भारत की पहली फिल्म हरिश्चंद्र। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कथक उत्तर भारत, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, शास्त्रीय असम, ओडिसी ओडिशा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। स्टूडेंट 7 पूछा गया था, और अब भरतनाट्यम ओडिसी इनमें से 8 में से कोई ना कोई सब पूछ सकता है। 7 नृत्यों की संख्या आपको ध्यान रखनी है 8 है। स्टूडेंट्स ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जीडी प्लस ऑल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय